पे अभी जो आज कार्यवाही हुई है प्राधिकरण के द्वारा, क्या कहा गया आप लोगों के से, क्या कहा गया, क्या बातचीत हुई, किस तरह की कार्यवाही? उनका ये कहना कि हमारे बड़े अधिकारी ने कहा है कि पहले जाकर खाली करा के ताला मारिए। मैंने कहा आप डिमोलिश कराइए, ताला क्या मारना इसमें। कोर्ट से आप लोगों को क्या मतलब अभी कुछ राहत मिली है? कोर्ट में इनसे काउंटर मांगा गया है और वो काउंटर मांगे 3 साल हो गया, इन लोगों ने आज तक काउंटर नहीं दिया है। 5 साल से 2015 से 10 साल आज हो गए। 2016 से लगातार हम इस बात का रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि अवैध निर्माण है, आपका अवैध निर्माण है। विकास प्राधिकरण को ये लोहिया के जो मूल योजना है उसके विरुद्ध है, और मूल योजना में कोई भी परिवर्तन बिना 2/3 आवंटियों के सहमत के नहीं, कोई प्राधिकरण नहीं कर सकता है। उसमें इन्होंने लिखा सारे हमको अराजक तत्व हमको बताया कि वहाँ अराजक तत्व निवास करते हैं। अरे भाई, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है, आपके द्वारा बेची सोसाइटी, आप तनख्वाह से लोग पैसा दिए हुए हैं, अराजक तत्व कैसे हो सकते हैं हम? नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और इस वक्त हम गोरखपुर के लोहिया इनक्लेव फेज़ 1 में हैं और ये यहाँ के वासिंदे हैं। पूरा आप सोसाइटी दिखा दीजिए। ये फ्लैटों की सरकार द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सोसाइटी है, जिसे लोगों ने पैसा देके खरीदा था और आज जीडी यानी गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया जा रहा है कि जो नीचे कमरे बने थे वो कमरे आपके अगर सामान रखे हैं तो उसे खाली करिए, क्योंकि विकास प्राधिकरण उसे बेचने जा रहा है। लेकिन समस्या ये है कि इन लोगों के द्वारा, जो यहाँ के वासिंदे, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पार्किंग है जिस पर जीडीए द्वारा ही अवैध निर्माण किया जा रहा है। पूरे शहर में अवैध निर्माण को हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन इस वक्त विकास प्राधिकरण का अपनी ही बनाई हुई बिल्डिंग में अवैध निर्माण है। जिस मुद्दे पर इस सोसाइटी के अध्यक्ष से हम बातचीत करेंगे, राजीव पांडे जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, इस पूरी सोसाइटी पे आज जीडीए प्राधिकरण द्वारा नोटिस चस्पा किया है, ताला लगाया गया, क्या पूरा मामला है और इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। सर, 2015 में ये योजना जीडीए की आई थी। मई 2015 में हम सभी आवंटियों ने 492 आवंटी हम हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने पूरा पैसा दे करके भुगतान करके इसका रजिस्ट्रेशन कराया था। और इसमें हमारे पास जो ब्रोशर इन्होंने दिखलाया था उसमें हमारे पार्किंग एरिया पूरी थी ये, जिसमें 3 गाड़ी पीछे की तरफ और 3 गाड़ी आगे की तरफ खड़ा होती, ताकि सर्कुलेटिंग एरिया मिल जाए, गाड़ियों को निकलने की जगह मिल जाए। इसको एक बार दिखा दीजिएगा जी, रिकॉर्ड करते रहिए। हाँ, ये देख लीजिए, ये है उसका। अब बताते रहिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, हमसे फ्री होल्ड चार्ज भी लिया है। इसका भूमि मूल्य का 12%। एक ब्लॉक में 12 फ्लैट हैं, 12 लोगों से फ्री होल्ड चार्ज लिया गया। जब आप किसी भी भूमि का फ्री होल्ड चार्ज ले लिए तो आपका होल्ड खत्म हो गया। अब जीडीए का अधिकार नहीं रह गया, वो अधिकार रह गया 12 आवंटियों का। अनऑथराइज रूप से इन्होंने क्या किया, उसमें 2-2 कमरे बनाए छोटे छोटे और कहा कि इसको हम बेचेंगे। हम बार बार उनसे मांग करते हैं कि साहब इसको खाली किया जाए। एक तो वहाँ बिजली का पैनल है, किसी दिन अगर आग लग गई वहाँ पे, कोई खुदा न खास्ता कोई बड़े हादसा हो गया, जनहानि होगी, इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे वो। लिहाजा हम सभी आवंटियों का, हमें कमरा से कोई प्रेम नहीं है, हमें प्रेम अपनी पार्किंग एरिया से है। हमें चाहिए पार्किंग ध्वस्त करे कमरों को, हमारी पार्किंग एरिया को खाली करे, ताकि हमारी गाड़ियाँ सुचारू रूप से आती जाती रहें। यही हमारी मांग है। और ये बार बार इस बात को डिनाइल मूड पे रहते हैं, हर समय इस बात पे सुनते नहीं। पहले ताला बंद कर लें, ठीक है। और इसमें हम लोग हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। 5 साल से 2015 से 10 साल आज हो गए। 2016 से लगातार हम इस बात का रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि अवैध निर्माण है, आपका अवैध निर्माण है। विकास प्राधिकरण को आप देखिए, पार्कों में पानी की टंकी बना रखी, अवैध ये भी कब्जा काम है इनका। पार्क में अगर कोई आप काम करते हैं तो कहते नहीं, पार्क में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये। और ये कौन सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि हमारे पार्कों का पुकाई कर लिया, बच्चों को खेलने की जगह छीन ली है। इस तरह का अवैध काम निर्माण के बाद जब ये पूरा सोसाइटी बन गई, आप लोगों को अलर्ट हो गई, तब ये पानी की पहले से ही था। हम पहले से इसका विरोध कर रहे हैं, जब से बन रहा तब से विरोध कर रहे हैं। हमारे 2 पार्कों में है इस तरह से, 3 पार्कों में कहिए। एक में पंप हाउस है, एक में पानी टंकी, एक में पंप हाउस और पानी टंकी, 3 पार्क हमारे इस तरह से ऑक्युपाई कर लिए वो अवैध काम करके, और ये अपने को वैध बना रहे हैं। जबकि इस पे अभी जो आज कार्यवाही हुई है प्राधिकरण के द्वारा, क्या कहा गया आप लोगों के से, क्या कहा गया, क्या बातचीत हुई, किस तरह की कार्यवाही? उनका ये कहना कि हमारे बड़े अधिकारी ने कहा है कि पहले जाकर खाली करा के ताला मारिए। मैंने कहा आप डिमोलिश कराइए, ताला क्या मारना इसमें। तो इनकी मंशा ये है कि बेचने की, ताला बंद करके बेचने की। और हम सबकी इच्छा ये है कि इसको खाली कराइए, पूरी तरह से ध्वस्त करिए इसके। कितने कमरे बंद किए गए प्राधिकरण द्वारा? अब ये तो वही बताएंगे। हम लोग तो अपना विरोध करते रहे, एक जगह खड़े रहे अपना, इस बात का विरोध करते हुए। प्रशासन की तरफ से, जीडीए विकास प्राधिकरण की तरफ से कौन कौन यहाँ पर आया था, किससे आप लोगों का संवाद हुआ? जीडीए की तरफ से यहाँ पे उनके तमाम इंजीनियर आए थे, कुछ और अधिकारी आए थे जो उनसे कोई वास्ता नहीं, जिससे हमारा पाला भी नहीं पड़ा, जिनको मैं नहीं जानता, और पुलिसकर्मी आए थे यहाँ पे। इतना ही नहीं, उन्होंने तहसीलदार को एक पत्र, एसएसपी को पत्र भेजा। उसमें इन्होंने लिखा सारे हमको अराजक तत्व हमको बताया कि वहाँ अराजक तत्व निवास करते हैं।
अरे भाई, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है, आपके द्वारा बेची सोसाइटी, आप तनख्वाह से लोग पैसा दिए हुए हैं। अराजक तत्व तो कैसे हो सकते हैं हम? अराजक तत्व तो खुद हैं, अराजकता खुद फैला रहे हैं और दूसरे को अराजक तत्व कह रहे हैं। ये एसएसपी के वहाँ क्या कह रहे हैं? कब्जे में 6 साल लेट कर दिए और उस पूरे 6 साल का हम लोग ब्याज भरे हैं और कोई कंपलसेशन आज तक हम लोग को नहीं मिला। जो लोग मुकदमा जीत रहे हैं रेरा कोर्ट से, उसको भी पैसा नहीं दे रहे हैं। और अपने अब देखिए, आपको तो सर दिखाया गया है वहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक पैनल है उसके पास जो गाड़ी खड़ी होगी, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो एक हल्की चिंगारी में भी इंजन में आग लग सकता है और बहुत बड़ी घटना हो सकती है। तो ज़मीन हमारी, छत हमारा, 4 दीवार खड़ा करके और अवैध ढंग से अब आवंटियों को तंग किया जा रहा है। हम लोग इसकी विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रेजेंटेशन दिया गया कि इसको हटाइए। आप लोगों को उनकी तरफ से क्या बताया गया कि इसका क्या उपयोग होगा? बेचने वाले को क्या उपयोग है? वो रहेगा तो उसके अंदर न शौचालय है न किचन है, तो उसका कैसे वो इस्तेमाल करेगा? क्या दुकानों की तरह वो बेचना चाहते हैं? किस तरह से उसका आवंटन और क्या शुल्क उसका तय किया? असल में जो भी लिखित प्रत्यावेदन दिया गया है उस पर कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया और कोई सूचना भी हम लोग को नहीं दिया गया है। हम लोगों ने बार बार बताया है कि ज़मीन हमारी है, छत हमारा है, उस पर आपने अवैध बनाया है। फिर पार्किंग के जो रोटेशन की समस्या है गाड़ियों की, वो है। फिर उसके बाद वहाँ जो पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल, उससे आग लगने की संभावना है, वो अलग है। ये भी हम लोगों ने कहा है कि एक में तो बाथरूम है एक कमरे में, दूसरे में लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। तो अगर आप किसी को बेच देंगे तो वो आदमी अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए कहाँ जाएगा? फिर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं पार्किंग की रूम वाले क्षेत्र में, वो दरवाजे और गाड़ी के बीच में बिल्कुल गैप नहीं रह जा रहा है। तो अगर उसमें कोई आना जाना चाहेगा तो वो कैसे आएगा जाएगा? अगर मान लीजिए कोई इसमें बाइक रखा है निकाले और जो दूसरे की गाड़ी पार्क है अपनी पार्किंग में, उससे लड़ जाए तो रोज मारपीट होगी उसके लिए कि आपने हमारी गाड़ी में एक स्केच लगा दिया और विवाद कर दिया। कोर्ट से आप लोगों को क्या मतलब अभी कुछ राहत मिली है? कोर्ट में इनसे काउंटर मांगा गया है और वो काउंटर मांगे 3 साल हो गया, इन लोगों ने आज तक काउंटर नहीं दिया है कि वहाँ से भी निस्तारित नहीं हो पा रहा है। जब ये काउंटर देंगे तभी तो निस्तारित होगा मामला। ये काउंटर लगा ही नहीं रहा है। 3 साल से प्राधिकरण की तरफ से वहाँ पर कोई भी कागज नहीं जमा? कोई कागज नहीं जमा किया गया है। और ये अवैध तरीके से आप लोगों के हिसाब से निर्माण है? अब पूरी तरह से, इसलिए कि जो ये एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए, एक मिनट हमारी सुन लीजिए। हाँ, ये लोहिया के जो मूल योजना है उसके विरुद्ध है और मूल योजना में कोई भी परिवर्तन बिना 2/3 आवंटियों के सहमत के नहीं, कोई प्राधिकरण नहीं कर सकता है। लेकिन इन्होंने बिना किसी की सहमत लिए मूल योजना को परिवर्तित कर लिया। कल को ये कह सकते हैं कि 3 मंजिल हमारो बनाएंगे, हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे प्राइवेट बिल्डर होते हैं, पार्कों को भी पार्क दिखाते हैं, बाद में पार्क को भी बेच देते हैं व्यावसायिक उपयोग के लिए, तो कल को ये भी कर सकते हैं। तो जिस काम को रोकने का, जो काम इनको रोकना है वही काम ये खुद कर रहे हैं और हमको अवैध बता रहे हैं, खुद अवैध कार्य कर रहे हैं। अब बिना बताए आकर के अचानक जो है ताला लगाना शुरू कर दिए और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। और पता नहीं, अभी तो जीडीए के लोग ही बता पाएंगे किसको बेचेंगे वो। अभी मतलब आप लोगों को कितने कमरों में ताला मारा गया इसकी कोई सूचना नहीं है? कितने जगह? नहीं, इसकी हमें सूचना नहीं है। टोटल कितने कमरे हैं इस तरह के अवैध? 164 यूटिलिटी रूम बने हुए हैं। यहाँ पे 41 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में 4 कमरे बने हुए हैं नीचे। ये तो रहा यूटिलिटी रूम का। आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने लेआउट है, ये जो हमें दिखाया था उस समय के लेआउट में और इस समय के लेआउट में बहुत परिवर्तन है। तो ये हर बार मनमानी अपना करते रहते हैं ये। तो लिहाजा हम लोगों का एक ही अनुरोध है कि इसको डिमोलिश करें, हमारा पार्किंग एरिया खाली कर दें। वो इसको लेकर कि जो कमरे बने हुए हैं उससे आप कमरे बने हैं वो खाली करके हमारा पार्किंग एरिया हमें दे दें। दूसरी बात यह है कि अभी इसके हमारी चारों तरफ से बाउंड्री नहीं है। यहाँ 2 सोसाइटी है, लोहिया फेज 1 फेज 2, दोनों का रेरा में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। कायदे से दोनों के बीच में एक लाइन होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि हम अपनी सिक्योरिटी रख सकें। हमें सिक्योरिटी का भी खतरा है बार बार, उसे भी कहने के बाद ये कंपनी इनके कान में जू नहीं रखता। एक महिला द्वारा पार्क में हमारे अवैध निर्माण किया गया, जिसका मैं 2023 से लगातार मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ मुख्यमंत्री के पोर्टल पे हर जगह, और आज तक ये कब्जा नहीं। बार बार एक ही बात लिखते हैं कि जब कब्जा हटाया जाएगा तो हटा दिया जाएगा। आज तक उसको नहीं कर पाई है जो अवैध है वो कब्जा। अभी भी वो महिला काबिज है उस पर, मंदिर बना करके पार्क में हमारे काशीराम साइड से उसका बेरोक टोक आना जाना उधर पार्क के रास्ते से इधर। इतना घटिया निर्माण किया गया है कि जो देखने से ही परिलक्षित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की कॉलोनी है यह। तो ये लोहिया फेज़ 1 इनके फेज़ 1 तारामंडल के पास ये कॉलोनी है, चिड़ियाघर के जस्ट सामने बनी हुई। और यहाँ के रहने वाले लोग हैं जिनका कहना है कि विकास प्राधिकरण जिसने अपना लेआउट बनाया था उसी के पे ही अवैध कब्जा है, पार्किंग पे कब्जा बनाकर बेचने की फिराक में है और प्राधिकरण पे तमाम आरोप लगा रहे हैं। और इनका कहना ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन प्राधिकरण की तरफ से वहाँ पर कोई भी पक्ष नहीं रखा जाता है। हम प्राधिकरण का विपक्ष लेने का प्रयास करेंगे। जो अधिकारी आए थे उनसे
से हमने संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कैमरे पर और बाइट देने से मना कर दिया। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो हमारी पार्किंग है, मूल पार्किंग है, हमें वो मिले, क्योंकि उसका हमने पैसा दिया, वो हमारे अधिकार क्षेत्र का वो फ्री होल्ड है, लेकिन प्राधिकरण इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बाकी का आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।